नमस्कार। सोचिए अगर एक्सेल खुद ही आपके लिए फैसले लेने लगे तो कैसा रहेगा। आज हम एक्सेल के 3 बहुत ही पावरफुल लॉजिकल फंक्शंस को समझने वाले हैं। इफ, एंड और ओआर। इनके जरिए एक्सेल में स्मार्ट ऑटोमेटेड डिसीजंस लेना पॉसिबल हो जाता है और हाँ, बहुत सारा कीमती समय भी बचता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। मतलब घंटों बैठकर डेटा को मैन्युअली सही या गलत, पास या फेल जैसी कैटेगरीज में डालना कितना टीडियस है ना? जरा सोचिए, अगर एक्सेल ये सारा काम खुद ब खुद चुटकियों में कर दे तो कितना सारा वक्त बचेगा। आज हम इसी का सोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लॉजिकल फंक्शंस आखिर हैं क्या भला, और ये इतने जरूरी क्यों हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक्सेल को कंडीशंस यानी शर्तें जांचने का एक तरीका देते हैं। मतलब एक लॉजिकल फंक्शन एक कंडीशन को टेस्ट करता है, ये देखता है कि वो कंडीशन सही है या गलत, और फिर उस रिजल्ट के आधार पर एक एक्शन लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक्सेल को कह रहे हों, देखो अगर ये बात सच है तो ये काम करो, और अगर नहीं है तो फिर वो दूसरा वाला काम करो। एकदम सिंपल, इफ दिस देन दैट वाला लॉजिक। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे फंडामेंटल और शायद सबसे जरूरी लॉजिकल फंक्शन की। इसका नाम है इफ फंक्शन। यूं समझिए कि ये स्मार्ट फॉर्मूलाज बनाने की दुनिया में हमारा पहला कदम है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। आईएफ फंक्शन में आप देखेंगे 3 हिस्से होते हैं। पहला है लॉजिकल टेस्ट। ये वो कंडीशन है जिसे हम चेक करवाना चाहते हैं। एक सवाल जैसे क्या इस सेल की वैल्यू 40 से ज्यादा है। दूसरा हिस्सा है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर सवाल का जवाब हाँ में है तो एक्सेल को क्या दिखाना चाहिए, जैसे कि पास। और तीसरा वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर जवाब ना है तो क्या करना है, जैसे फेल दिखाना। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे साथ आखिर तक रहेगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट है रवि और उसके मार्क्स हैं 75। अब हमारा काम ये पता लगाना है कि रवि पास है या फेल। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हम एक्सेल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हे एक्सेल चेक करो कि सेल B2 में जो मार्क्स हैं वो 40 के बराबर या उससे ज्यादा हैं या नहीं। अगर है तो पास लिख दो और अगर नहीं तो फेल लिख दो। और ये देखिए रिजल्ट, क्योंकि रवि के मार्क्स 75 हमारे कंडीशन यानी 40 से ज्यादा हैं, फॉर्मूला ने फौरन हमें सही जवाब दे दिया, पास। देखा कितना सिंपल और कितना पावरफुल है ये। चलिए अब कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या होगा अगर कोई डिसीजन एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा कंडीशंस पे डिपेंड करता हो। भाई यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले 2 हीरोज की, एंड और फंक्शंस। तो पहले बात करते हैं एंड फंक्शन की। ये फंक्शन आप कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये ट्रू रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तभी देता है जब इसकी बताई हुई सारी कंडीशंस, आई मीन ऑल ऑफ देम, पूरी होती हैं। अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो रिजल्ट सीधा फॉल्स। जैसे कि ये फॉर्मूला ये चेक कर रहा है कि मार्क्स 40 से ज्यादा हैं और साथ ही साथ 100 से कम भी हैं। क्योंकि 75 इन दोनों कंडीशंस को पूरा करता है तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। अब आते हैं ओआर फंक्शन पर। ये एंड के मुकाबले काफी फ्लेक्सिबल है। इसे ट्रू रिजल्ट देने के लिए दी गई कंडीशंस में से सिर्फ किसी एक का पूरा होना ही काफी है। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला चेक कर रहा है कि क्या रवि के मार्क्स जो 75 हैं 40 से कम हैं या फिर 90 से ज्यादा हैं। अब 75 ना तो 40 से कम है और ना ही 90 से ज्यादा, तो दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं, इसलिए रिजल्ट भी फॉल्स होगा। हाँ, लेकिन अगर मार्क्स 35 होते या मान लीजिए 95 होते तो एक कंडीशन तो ट्रू हो जाती और हमें रिजल्ट मिलता ट्रू। तो की डिफरेंस क्या है? एंड को सारी कंडीशंस ट्रू चाहिए, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, जबकि और के लिए कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो भी काम चल जाता है। ये फ्लेक्सिबल है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट। अब हम देखेंगे कि कैसे इन फंक्शंस को कंबाइन करके, मतलब मिलाकर, हम और भी स्मार्ट और पावरफुल लॉजिक बना सकते हैं। इसका तरीका बहुत सिंपल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम एंड फंक्शन से अपनी मल्टीपल पार्ट कंडीशन बनाते हैं, जैसे एंड B2 ग्रेटर देन 40, B2 लेस देन 100। इससे ये चेक हो जाएगा कि मार्क्स पासिंग रेंज में हैं भी या नहीं। अब दूसरा स्टेप, हम इस पूरे के पूरे एंड फॉर्मूला को उठाते हैं और इसे आईएफ फंक्शन के पहले हिस्से यानी लॉजिकल टेस्ट में डाल देते हैं। इसी को नेस्टिंग कहते हैं।
बेसिकली हमने IF की सिंपल सी कंडीशन को एक ज़्यादा पावरफुल मल्टी पार्ट कंडीशन से रिप्लेस कर दिया है और बस तैयार है हमारा सुपर स्मार्ट फॉर्मूला। और इसका फायदा ये है कि अब हमारा फॉर्मूला कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक साथ कई चीजें चेक कर सकता है। ये एक लेवल अप है। तो हमने क्या सीखा? IF डिसीजन लेता है, AND स्ट्रिक्ट रूल्स बनाता है और OR हमें फ्लेक्सिबल ऑप्शंस देता है। लेकिन असली मजा तो इन सबको यूज करने में है ना? तो अब सीखने से ज्यादा करने पे फोकस करते हैं। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अपने खुद के काम में, अपने डेटा में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां इन फॉर्मूलाज को यूज करके डिसीजंस को ऑटोमेट किया जा सकता है? कहां पर ये फॉर्मूलाज घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं? इस